सोचो अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा हो तो क्या तब भी उस पर पब्लिक में बात कर सकते हैं? क्या मीडिया उस पर डिबेट कर सकती है? क्या लोग जजेस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्लियर कट जवाब दिया है, हां कर सकते हैं। और सिर्फ हां नहीं, कोर्ट ने तो यह भी बोला है कि हर इंपॉर्टेंट इशू पर पब्लिक और मीडिया को डिबेट करने का पूरा हक है, चाहे वो के सब जुडिस ही क्यों ना हो। तो आज इस धमाकेदार वीडियो के अंदर हम बात करने आए हैं एक जजमेंट की, जो आपके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी को प्रोटेक्ट करता है, मीडिया की फ्रीडम को गार्ड करता है और इंडियन डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को और स्ट्रांग करता है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस सुपर इंपॉर्टेंट जजमेंट। केस का नाम है विकिमीडिया फाउंडेशन वर्सेस ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट। विकिमीडिया फाउंडेशन वर्सेस ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सब कुछ शुरू होता है जब ANI मीडिया ने विकिपीडिया के अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस फाइल किया। विकिपीडिया के एक आर्टिकल ने रिपोर्ट किया कि जजेस ने सपोजिटली वार्न किया था कि अगर डेफेमेशन कंटेंट नहीं हटाया तो हम विकिपीडिया को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा, बैन कर देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल कंटेम्पचुअस है और विकिपीडिया पेज को टेक डाउन करने का ऑर्डर दे दिया। विकिपीडिया यानी विकिमीडिया फाउंडेशन ने डायरेक्टली इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी को एक नया बेंचमार्क दे दिया, नया बेंचमार्क सेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस केस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन है? बेंच था जस्टिस अभय SO और जस्टिस उज्जवल भुयन का। उन्होंने कहा कि पहला, कोर्ट एक पब्लिक और ओपन इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, उन्हें डिबेट, ऑब्जर्वेशन और क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना चाहिए। तीसरा, इवन इफ केस इज सब जुडिस, पब्लिक और मीडिया को उस पर डिबेट करने का फुल राइट है। कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा जुडिशरी और मीडिया दोनों डेमोक्रेसी के फाउंडेशन पिलर्स हैं और अगर लिबरल डेमोक्रेसी को थ्राइव करना है तो दोनों को एक दूसरे को सप्लीमेंट करना ही होगा। और एक बहुत ही पावरफुल लाइन कोर्ट ने इस केस के अंदर बोली कि कोर्ट का काम ये नहीं है कि मीडिया को हम ये बोले कि ये हटाओ, ये डिलीट करो, ऐसे काम करो। क्या अब बात करते हैं कि क्या होता है सब जुडिस। तो सब जुडिस का मतलब होता है कोई केस कोर्ट में चल रहा है और अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है, इसको हम कहते हैं सब जुडिस। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर केस सब जुडिस है तो उसके बारे में बात करना बिल्कुल मना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एज लॉन्ग एज कोई स्कैंडलस या जस्टिस को अफेक्ट करने वाली बात नहीं हो रही है, आप डिबेट कर सकते हैं, डिबेट अलाउड है। क्रिटिसिज्म अलग होता है और स्कैंडलाइज करना अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बहुत ही क्लियर कर दिया। यह केस क्यों इंपॉर्टेंट है? यह केस सिर्फ विकिपीडिया या ANI मीडिया का इशू नहीं है, यह इशू है आपके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, मीडिया की फ्रीडम का और तीसरा जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला कि कोर्ट्स को क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि जजेस खुद जवाब नहीं दे सकते। सिस्टम तभी बेटर होगा जब रोबस्ट पब्लिक डिबेट होगी, इवन ऑन मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स। और इस जजमेंट के पीछे का जो लीगल बेसिस हैं, प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये जजमेंट डायरेक्टली लिंक करता है आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का और उसके साथ साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की, जहां पर दी गई है आपकी क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर का पनिश करने के लिए फॉर कंटेम्प्ट, लेकिन सिर्फ जब कोई स्पीच कोर्ट को इंसल्ट करे या जस्टिस को इंपैक्ट करे तभी कंटेम्प्ट पावर इन्वोक होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हमारा काम बहुत सारा है, बहुत सारा मैटर है, हम बहुत बिजी रहते हैं, मीडिया को सेंसरशिप देना हमारी ड्यूटी नहीं है और ना हम वो लेना चाहते। बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया। इस केस का फार्मर प्रोटेस्ट से भी डायरेक्ट लिंक है।
फार्मर प्रोटेस्ट केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सब जुडिस मैटर में प्रोटेस्ट अलाउ करना चाहिए या नहीं। सब जुडिस मैटर के अंदर क्या प्रोटेस्ट अलाउ करना चाहिए या नहीं, इस केस में उस क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है कि हां, जब तक प्रोटेस्ट या डिबेट जस्टिस को इंपैक्ट नहीं करता है, अलाउड है, इट्स वैलिड, इट्स लॉफुल, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी एस्पिरेंट्स, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट इस जजमेंट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताना चाहता हूं कि क्या पॉइंट्स हैं आपको दो ध्यान रखने हैं। पहला, सब जुडिस मैटर पर डिबेट करना मना नहीं है। दूसरा, क्रिटिसिज्म का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। तीसरा, आर्टिकल 19 के स्कोप को नैरो नहीं किया जा सकता। चौथा, जजेस अकाउंटेबल होते हैं क्योंकि वो लॉ से ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। पांचवा, कोर्ट्स ओपन इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेंसरशिप बोर्ड नहीं होते हैं। ये जजमेंट एक रिमाइंडर है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक राइट नहीं है, ये डेमोक्रेसी की हार्ट बीट है, डेमोक्रेसी की सांस है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक केस डिसाइड नहीं किया है, ये विकिमीडिया वर्सेस ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड केस में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। बोलना मना नहीं है जब तक आप सच और संविधान के साथ हो, जब तक आप सच और कॉन्स्टिट्यूशनली बातें कर रहे हो तब तक बोलना मना नहीं है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, पावरफुल लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ लॉ, आपको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाते ना समझाते, हम आपको संविधान का माइंडसेट भी सिखाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का माइंडसेट भी सिखाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, शुड मीडिया बी फ्री टू रिपोर्ट ऑनगोइंग कोर्ट केसेस और नॉट। क्या मीडिया को फुल फ्री हैंड दे देनी चाहिए कि जो सब जुडिस मैटर है या ऑनगोइंग कोर्ट केसेस है उस पर अच्छे से रिपोर्ट करे, एनालाइज करे, डिबेट करे। जो भी आपकी फीडबैक है, ऑब्जर्वेशन है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।